राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों ईडी की गिरफ्त में जेल में बंद हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल सके और जेल से वो बाहर आ सके। चूंकि राज्य में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है उसी तरह से हेमंत सोरेन को भी मिले। उनके इस मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में और भी एक मामला है जिस पर सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे कौन कौन से मामले हैं और कितनी राहत हेमंत सोरेन को मिल सकती है। नीरज, कौन कौन से मामले कोर्ट में कल हैं सूचीबद्ध जिस पर हेमंत सोरेन की नजरें टिकी होंगी, जेवीएम की नजरें टिकी होंगी, राहत की कोई उम्मीद? देखिए, पीएमएलए की विशेष अदालत में उनका एक जमानत की याचिका जो है वो दाखिल की गई है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। तो उस पर कल ऑर्डर होना है क्योंकि दोनों ओर से जो पक्ष है वो रख लिए गए थे और ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने लिखित जो पक्ष था वो रखने का आदेश जो है वो दिया था और लिखित पक्ष दोनों ओर से कोर्ट में सबमिट हो गया है। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर के लिए 13 मई का जो तिथि है वो निर्धारित की थी और कल मामले को लेकर ऑर्डर होना है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक विशेष सुनवाई है हेमंत सोरेन की एसएलपी पे यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन पे, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत में जो फैसला आना है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें जिसमें याचिका उन्होंने दाखिल की है और कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है और जमानत की भी मांग की है, तो वो जो है सुनवाई होगी तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि देखिए केजरीवाल को भी जमानत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए, तो अब उम्मीदें बढ़ गई हैं जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए क्योंकि जो स्टार प्रचारक जेल में बंद है वो अगर निकलते हैं तो वाकई पार्टी को बड़ा फायदा होगा। देखिए, मैं उसी पे आ रहा था जब कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर सुनाया था अंतरिम जमानत को लेकर अरविंद केजरीवाल, तो कुछ बातें जो है कोर्ट की ओर से लिखी गई थी और कोर्ट का कुछ देर पहले मैं ऑर्डर देख रहा था उसमें जो लिखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के लीडर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह आरोपी है, लेकिन उन पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी नहीं है। वो सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है। मामले में 2022 से जांच अभी भी पेंडिंग है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर अभी भी मामला लंबित है। तो ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर भी जो है ये बैठता है क्योंकि चीज़ है कि अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट अरविंद केजरीवाल के साथ था। हालांकि पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी हैं। तो क्या इस ग्राउंड पर कुछ मिलते जुलते फैसले आ सकते हैं? देखिए, मेरा ये जो ऑर्डर पढ़ने का मतलब ही वही था क्योंकि ये बहुत सारे जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से मिलती जुलती हैं क्योंकि ये कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के और क्योंकि गुरुजी उतने स्वस्थ नहीं रहते हैं तो ये ग्राउंड जो है वो दिया जा सकता है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी बात जो है वो रखी जा सकती है और इन पर भी कोई आपराधिक मामला नहीं है। ये भी ग्राउंड जो है एक बनता है, वो भी बातें रखी जा सकती है जो क्योंकि एक जो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो मिल चुकी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ग्राउंड बन गया है हेमंत सोरेन के लिए कि वो कहीं ना कहीं आधार जो है इसको रख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी इस लिहाज से जो है अंतरिम जमानत दी गई है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार को भी एक मानते हुए ऑर्डर जो है दिया था, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है हेमंत सोरेन के लिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से और हो सकता है कि हेमंत सोरेन की जो है वही बड़ी राहत। और एक और कॉमन बात इसमें देखने को मिल रही कि जिस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की सुनवाई की थी, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं और जस्टिस संजीव खन्ना, वही बेंच हेमंत सोरेन की जो सुनवाई होने वाली है एसएलपी पर वही बेंच करने वाली है। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं कॉमन है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी ये उम्मीद में होंगे कि शायद जो राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को वही राहत उन्हें भी मिले। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है हेमंत सोरेन के लिए क्योंकि दो मामले, एक मामले में उनका ऑर्डर आना है, एक मामले में पहली सुनवाई है क्योंकि इससे पहले 6 मई को उन्होंने याचिका दाखिल की थी और जल्द सुनवाई की मांग की। अब देखने वाली बात हुई कल क्या कुछ होता है, उनके लिए कितनी राहत भरी कल दिन होती है।
वाकई तो कल झारखंड में पहले चरण का चुनाव है। 4 सीटों पर यहाँ चुनावी दंगल है। मतदाता मतदान करने निकलेंगे, लेकिन उन सब के बीच जेल में बंद हेमंत सोरेन के लिए भी कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई होगी या नहीं, उन्हें अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी, बहस होगी। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिली है और उसी बेंच में उन्हीं न्यायाधीशों के सामने में ये जब मामला जा रहा है, तो एक उम्मीद की एक किरण हेमंत सोरेन के लिए भी बन रही है, कल्पना सोरेन के लिए बन रही है और जेएमएम के लिए बन रही है, जिन्हें इस वक्त हेमंत सोरेन की सख्त जरूरत है। तो ऐसे में कल का दिन बहुत अहम होने वाला है और इसी तरह आपको हम अपडेट देते रहेंगे। कल की जैसे ही खबर, ये अपडेट पहुंचेगी, सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप आपको ये खबर ब्रेक करेगा। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।